देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दो क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजुमिथल क्वांटम नंबर, ये दो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अब आज अपन क्या करेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर थर्ड। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको बता रही थी, शेल। एजुमिथल ने क्या बताया, सब शेल। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से क्या पता चलेगा अपने को, ऑर्बिटल। तो देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, इट गिव्स us idea to identify type of orbitals or total values of m और number of orbitals। जो टोटल वैल्यू होती है किसकी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, वो अपने को क्या बता रही है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए पर्टिकुलर सब शेल। और वो कैसे निकालेंगे, 2l+1। l क्या है, एजुमिथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, टोटल वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 2 इंटू l+1 एंड दीज वैल्यूज आर स्टार्ट फ्रॉम -l टू +l, ठीक है। -l से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी, +l तक, इंक्लूडिंग जीरो, जीरो बीच में आ ही जाएगा। अब इसको समझो, देखो l इज इक्वल टू क्या क्या था, 0 1 2 3। एजुमिथल क्वांटम नंबर 0 किसके लिए था, एस सब शेल के लिए, 1 किसके लिए था, पी के लिए, 2 किसके लिए था, डी के लिए, और 3 किसके लिए, एफ के लिए, ठीक है। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब टोटल वैल्यूज़ ऑफ एम क्या है, 2l+1। तो एल की जगह पुट करो 0, तो 2 इंटू 0+1 कितना है, 1। इसी तरह से 1, 2 इंटू 1+1 कितना है, 3। इसी तरह से डी के लिए 5 और एफ सब शेल के लिए कितने आ जाएंगे, 7। तो हमको देख लो कौन सा सब शेल है, एस। कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 आ गया 1। पी में कितने ऑर्बिटल बताए थे मैंने, 3, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 आ गए। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। भाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स में कितना हो जाएगा ऑर्बिटल, 5। तो कितना आ गया, 5। एफ के लिए 14 इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल कितने हैं, 7। तो ये देखो 7। तो इस तरह से अपन टोटल वैल्यू ऑफ m निकालेंगे या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। आगे देखो ऑर्बिटल्स, s। तो s का जो s सब शेल का जो ऑर्बिटल होता है उसे अपन s ही बोलते हैं। ध्यान रखना, नॉलेज वाली बात है ये, क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे आप, इसलिए। p जो सब शेल होता है उसके जो 3 ऑर्बिटल हैं, ये 3 कौन कौन से होते हैं, px, py एंड pz, ठीक। ये रिप्रेजेंटेशन है इनका। डी के जो 5 होते हैं, पांचों ऑर्बिटल, वो कौन कौन से होते हैं, कैसे बोलते हैं उनको, dxy, dx² - y², dyz, dzx एंड dz²। 5 हो गए। एफ के कितने हैं, 7। इनका डेजिग्नेशन अपने सिलेबस में नहीं है, 12th में भी नहीं है, 11th में भी नहीं है, ठीक। तो इसको आप छोड़ दो। अब आइए आप वैल्यूज़ ऑफ m, कहाँ से होती है स्टार्ट, -l से +l, ठीक है। तो इसमें देखिए l = 0, l = 0, तो क्या आएगी, -0 से +0, तो क्या हुआ, केवल 0 ही हुआ। एक ही तो वैल्यू है, टोटल वैल्यू कितनी है, 1, और वो कौन सी है, s ऑर्बिटल के लिए 0, ठीक है। अब l = 1, तो -l क्या हो गया, -1, +l क्या हो गया, +1। तो गिनो, तो स्टार्ट करो, देखो -1, उसके बाद क्या आएगा, 0, उसके बाद क्या आएगा, +1। तो कितनी हो गई, 1 2 3। तो px, py और pz 3 ऑर्बिटल है, तीनों के लिए क्या है, -1 0 +1। अब मैं यहाँ बता रहा हूँ, जो बात ध्यान से सुन लो, pz के लिए 0 और px और py के लिए या तो +1 लिख दो या -1 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। अगर इसके लिए +1 लिख रहे हो तो इसके लिए -1 लिखनी है, इसके लिए माइनस है तो इसके लिए +1 हो जाएगी, ठीक है। और p इसके लिए, इन दोनों के लिए, px py के लिए, और pz के लिए हमेशा क्या करेंगे अपन, 0। इसके बाद है l = 2, d सब शेल, d टोटल हो गए 5, और -l हो गया -2 -1 0 +1 +2, तो 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू हो गई इन पांचों ऑर्बिटल की। तो देखो dxy और dx² - y² के लिए +2 लिख सकते हो या -2 लिख सकते हो, ठीक है।
और डी वाई जेड और डी जेड एक्स के लिए -1 हो सकती है या +1 हो सकती है। ये इसके लिए लिखो तो वो उसके लिए लिख देना, जैसे भी चाहो, ठीक। और जो डी जेड स्क्वायर है इसकी फिक्स है कितनी, 0। ये मैंने आपको बता दी, एफ का अपने है नहीं। लेकिन वैल्यूज़ कौन सी होंगी, 7, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई, ठीक। इसके बाद है, अभी एग्जाम्पल करेंगे तो ये और समझ में आ जाएगा आपके। देखो स्पिन क्वांटम नंबर, 4th एंड लास्ट, रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल s, क्या होती है, जस्ट लाइक अर्थ विच नॉट only revolves around the sun but also spins about its own axis. An electron in an atom not only revolves around the nucleus but also spins about its own axis. ठीक है, खुद के एक्सिस पे भी घूमता है। तो since an electron can spin either in clockwise direction or in anti-clockwise direction, therefore any particular value of magnetic quantum number, spin quantum number can have two values, +12 and -12। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या था, हर एक ऑर्बिटल की अलग अलग वैल्यू है। ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, एक क्लॉकवाइज घूमता है और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज है उसके लिए क्या लिखेंगे अपन, +12, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या लिखेंगे, -12। आप तो ये ध्यान रखो, हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की जगह है, दोनों का स्पिन क्वांटम नंबर +12 होगा या -12 होगा। एक का प्लस है, दूसरा का माइनस। और दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 एरोज, या फिर इसकी जगह अपन एरो बना सकते हैं, इन द अपोजिट डायरेक्शंस, या तो एक अपवर्ड बना दो या एक डाउनवर्ड। तो ये क्लॉकवाइज हो गया और ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये +12 है, ये क्या हो जाएगा, -12। अब इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n हैज़ ए वैल्यू ऑफ 3, कितनी दे रखी है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 3, तो इसका मतलब शेल कौन सा हो गया, 3। व्हाट आर परमिटेड वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर्स l एंड m, तो आपको एज़ोमीथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फाइंड करना है। देखो n = 3, तो किस किस के लिए है, थर्ड शेल में कौन कौन से होते हैं, 3s 3p 3d, 3 ही तो होते हैं ना सब शेल। तो देखो s के लिए क्या है, l की वैल्यू 0, p के लिए क्या होती है 1, और d के लिए क्या होता है 2, ठीक। तो n = 3 है तो l की वैल्यू होगी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। अब 0 s के लिए है, तो s ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक ही था, कौन सा था, 0, ठीक। l = 1, तो कितने ऑर्बिटल बने थे, 3, 2 × 1 + 1 3, और वैल्यूज़ कौन सी, -l से +l, -1 0 +1, और l = क्या हो सकता है 2। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या क्या हो सकता है, -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। तो n = 3 हो तो l की वैल्यू तो 3 आ जाएगी, 0 1 2, और m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 -1 0 +1 -2 -1 0 +1 +2। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और है, नेक्स्ट देखो, इन विच ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन विल रिसाइड इफ़ इट हैज़ द फॉलोइंग वैल्यूज़ ऑफ क्वांटम नंबर्स। अब अपने को क्या दे रखा है, क्वांटम नंबर दे रखी है, ठीक। तो क्वांटम नंबर क्या दे रखा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 3, n, l क्या है, एज़ोमीथल क्वांटम नंबर क्या है 1, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है 0। तो पहले इसी को समझ लो, देखो n = 3, तो शेल कौन सा हो गया 3, ठीक, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। L1 किसके लिए होता है, p के लिए, तो ये कौन सा हो गया 3p, और 3p के अंदर 3 बन गए, 3px 3py 3pz। तो 0 किसके लिए बताया था अभी मैंने, pz के लिए। तो आंसर क्या आ गया, 3pz। आ गया कि नहीं आ गया, ऐसे निकालना है आप। इसी तरह से क्या रखा है, n = 4, तो शेल कौन सा हो गया 4th। l = 0, तो 0 किसके लिए होता है, s सब शेल के लिए, तो कौन सा हो गया 4s, और 4s के लिए m की वैल्यू क्या होती है 0। भाई s ऑर्बिटल के लिए तो 0 ही होती है। फिर देख लो, ये देखो s के लिए
0, पी जेड, पी एक्स और पी वाई के लिए तीनों। तो मैंने क्या कहा था, पी जेड के लिए क्या है 0। ठीक, तो ये हो गया अपने पास। इसके बाद एक क्वेश्चन ये वाला दे रखा है प्रॉब्लम एग्जाम्पल 3rd, राइट ऑल द क्वांटम नंबर्स फॉर द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स 3d(z², 3s और 4px। 3 ऑर्बिटल दे रखे हैं अपने को, इनकी चारों क्वांटम नंबर लिखनी है अपने को। तो देखो 3d(z²) में 3n = 3, d के लिए l क्या है 2, dz² के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है 0। ठीक है, और इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसका स्पिन क्वांटम नंबर +½ हो सकता है या फिर -½ हो सकता है। तो ये तो ±1/2। इसी तरह से 3s, तो प्रिंसिपल कितना है 3, s के लिए l क्या होता है 0 और s के लिए m क्या होता है मैग्नेटिक 0। ठीक है, और वही स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा +½ या -½ अब लास्ट क्या है 3rd, इसमें 4px, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 4, तो शेल n = क्या हो गया 4। p के लिए एजुमिथल क्वांटम नंबर यानी कि l कितना होता है 1। ठीक है, और ये कौन सा दे रखा है px, तो मैंने क्या कहा था px और py के लिए +1 या -1, तो m = क्या है -1 या +1, और स्पिन क्वांटम नंबर आप +½ और -½ एक ये लास्ट एग्जाम्पल और है, इसे भी देख लो, इससे और समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल सब शेल्स फुल्ली फिल्ड, इस पे ध्यान दो, विद n+l = 5। तो ये कह रहा है कि ऐसे जितने भी सब शेल हैं जिनकी n+l यानी कि प्रिंसिपल प्लस एज्यूमिथम क्वांटम नंबर का टोटल 5 हो, और अगर वो पूरे भरे हुए हों तो वो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यही तो पूछा है। अब देखो n+l 5 किस किस के लिए हो सकता है, तो ये कैसे पता करते हैं, n लिखो, फिर l, फिर सब शेल और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो n+l 5 के लिए कंडीशन n = क्या हो सकता है 5, तो l की वैल्यू क्या आएगी 0, भाई दोनों का टोटल 5 होना चाहिए। तो 5 0 4 1 3 2, अब 2 3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये मैंने पहले बताया था कि एजुमिथल क्वांटम नंबर इज ऑलवेज लेस देन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड मे बी इक्वल टू 0 to n-1। तो इसकी वैल्यू 5 है, तो ये क्या हो सकता है, ये जैसे इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ कितना माना अपन ने 5 है। ठीक है, तो l कभी भी 5 से ज़्यादा नहीं होगा, अगर 4 होगा तो 4 से ज़्यादा नहीं होगा, 3 है तो 3 से ज़्यादा हो नहीं सकता। तो 3 ही केसेस हैं। तो देखो 5 और 0 होगा तो कौन सा ऑर्बिट सब शेल आ गया 5s, भैया ये तो 5 हो गया, और l 0 किसके लिए होता है s के लिए। 4 है तो कौन सा आ गया 4, और l = 1 किसके लिए आता है p के लिए, तो कौन सा सब शेल हो गया 4p। और 3 और 2 है तो कौन सा हो गया 3, और 2 किसके लिए d के लिए। क्लियर, तो 3 सब शेल अपने पास ऐसे हैं, जिसने कहा ना ऑल सब शेल्स, तो अपन ने क्या निकाला 5s 4p और 3d। इन तीनों सब शेल में n+l वैल्यू कितनी है 5। अब वो क्या पूछ रहा है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। 5s में कितने हो सकते हैं 2, s कोई सा भी हो 2, p में 6 और d में 10 और f में 14, यही है सिस्टम। 4p कितना आ जाएगा 6 और d में कितने हैं 10, तो टोटल कितना आ गया 10 + 6 + 2, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 18। ठीक है, इस तरह से अपने को करना है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस हुन्स रूल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड शेप्स एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल्स।